जंगल के बीच बसा गांव। गहरे जंगल के बीच बसा शिवपुर नाम का एक गांव था। यह गांव प्राचीन था और यहाँ के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे, खासकर भूतिया हवेली की, जो गांव से थोड़ी ही दूर थी। रात के समय वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहते थे कि वहां काले साए रहते हैं। दो दोस्तों की हिम्मत, राहुल और प्रियंका, बचपन के दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूतिया हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या है। हवेली का खौफनाक रहस्य। हवेली अंदर से बहुत अंधेरी और जर्जर थी। हवा में सड़ांध भरी थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और जमीन पर जले हुए निशान थे। तभी एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भूत का हमला। अचानक एक भूतिया परछाई तेजी से उनके सामने आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर काले धुएं का गुब्बार फैल गया। भूत ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरी कैद में हो। रहस्य से पर्दा उठता है राहुल और प्रियंका को एहसास हुआ कि यह भूत कोई आम आत्मा नहीं था। यह राजा विक्रम की आत्मा थी, जिसे सैकड़ों साल पहले छल से मार दिया गया था। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। भूत को हराने का तरीका प्रियंका को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था, सच्चाई का उद्घाटन। अगर राजा विक्रम की हत्या का रहस्य उजागर किया जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। अंतिम संघर्ष। राहुल ने जोर से कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी हत्या एक साजिश थी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सबसे करीबी मंत्री था। भूत ने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हवेली में हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे भूत की आत्मा हवा में घुल गई और उसकी दर्द भरी कराहें शांत हो गई। गांव की मुक्ति सुबह होने पर हवेली अब एक सामान्य पुरानी इमारत लग रही थी। गांव वालों ने सुना कि हवेली से कोई बुरी शक्तियां चली गई हैं। राहुल और प्रियंका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने गांव को एक श्राप से मुक्त कर दिया था। Please like and subscribe to the Shadow Tales.